हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि यदि परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की नाभिलंब जीवा दो वृत्तों C1 तथा C2 की उभयनिष्ठ जीवा है, जबकि वृत्तों में से प्रत्येक का अर्धव्यास 2√5 है, तो वृत्तों C1 एवं C2 के केंद्र बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी आपको बताना है। ठीक है, तो हमें एक परवलय गिवन बना लेते हैं। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। इसका मतलब a की वैल्यू हमारी जरूर से 1 होगी, तो ये 1 0 हो जाएगा। सॉरी। अब यदि लेटेस्ट एटम की बात करें हम, तो वो कितनी होती है? नाभिलंब जीवा। नाभिलंब जीवा जो फोकस से होके जाती है, एस से होके नाभि से होके जाती है। ठीक है, तो यही हमें बोला गया है दो सर्कलों की उभयनिष्ठ जीवा। ठीक है, तो ये क्या है? दो सर्कलों की उभयनिष्ठ जीवा हमें बोला गया है कि नाभिलंब जीवा दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा है, जबकि वृत्तों में से प्रत्येक का अर्धव्यास सी रूट 2√5 है। तो वृत्तों C1 एवं C2 के केंद्र बिंदुओं आपको बताने कितने होंगे। ठीक है, तो ये वंश जीवा है। इसका मतलब एक सर्कल यदि हम इस तरीके से बनाएं, ठीक है, और एक सर्कल हम कुछ इस तरीके से बनाएं, तो ये दोनों की जीवा है हमें बोला गया है। यदि दोनों के सेंट अब रेडियस दोनों की सेम है, इसका मतलब रेडियस दोनों की सेम है, इसका मतलब ये मैं यदि यहाँ रफ में बनाऊं, तो एक ये सर्कल बनेगा, ठीक है, और एक ये सर्कल बन जाएगा। अब दोनों को उभयनिष्ठ जीवा ये हो गई। ठीक है, अब उभयनिष्ठ जीवा बना लेते हैं हम। तो उभयनिष्ठ जीवा आपकी ये होगी। ठीक है, ये वनिश जीवा है। अब हमें चूंकि पता है कि सेंटर, ये इसका सेंटर हो गया, ये इस वाले सर्कल का सेंटर हो गया। ठीक है, अब दोनों सेंटर C1 और C2 को हम मिलाएं, और हम यहाँ से देखें, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है। वैसे यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? रेडियस है। दोनों की सेम ही है रेडियस। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये बाइसेक्ट करेगा, हमें ये भी पता है। और यहाँ से लेके इसको हम ड्रॉ करें तो ये भी बाइसेक्ट करेगा। अब रेडियस कितनी होगी? 4 मतलब ये 2 हो जाएगा हम देखें तो। ठीक है, ये भी 2 हो जाएगा। और सेंटर से कॉर्ड पे डाला गया परपेंडिकुलर, उसकी बात हो रही है, तो ये 2 हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2 है। ठीक है, हमें इसकी रेडियस भी पता है कितनी है, 2√5। ठीक, ये 2 है, ये 2√5 है, तो ये कितना हो जाएगा? हम वो चेक कर लेते हैं। तो एच स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का वर्ग इक्वल टू में लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग होता है। तो यहाँ पे हम देखें तो एच है हमारा 2√5, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 × 5 20 आ जाएगा। और पी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर हमें निकालना है। इस तरफ जाएगा तो 16 हो जाएगा। 16 इक्वल टू में बी का स्क्वायर, मतलब बी की वैल्यू कितनी आ गई है? 4 आ गई है। तो यहाँ से यहाँ तक 4 हो जाएगा। सेम रेडियस सेम है, ये सेम है, तो ये भी 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? 4 + 4 8 है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसमें प्रॉपर्टी कुछ नहीं लगी, इसमें बस दो सर्कल दिए हैं, तो आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हो कि दोनों के बीच का सेंटर की डिस्टेंस कितनी होती है। ओके, ये चीज डायरेक्ट याद होनी चाहिए। इसका फॉर्मूला भी आता है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कैसे निकाल सकते हो। ओके, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू।